नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को एक गाना सुनाना चाहता हूँ, ठीक है? गाना 1-2 लाइन ही सुनाऊँगा, ज़्यादा नहीं सुनाऊँगा और आज चर्चा करूँगा सफलता और असफलता को समझने का, ठीक है? उसके पहले मैं एक छोटा-सा रिक्वेस्ट करूँगा, आप सभी से करबद्ध प्रार्थना करूँगा कि वायरस से बचने के लिए मास्क का भरपूर उपयोग कीजिए, शौकीनी से कीजिए। जी हाँ, तो आप लोग सुने भी होंगे, एक बहुत ही पुराना गाना है कि तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ, परेशान हूँ, तेरे मासूम सवालों से हैरान हूँ, परेशान हूँ। शायद ऐसे ही है ये गाना, मुझे ठीक से गाने नहीं आ रहा है, लेकिन आप सभी समझने का प्रयास कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा कि मुझे गाना मैं ठीक से आप सभी को गाना नहीं सुना पाया। तो इस गाने में एक बहुत बड़ी चीज़ है। गाना क्या कहता है कि तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, हैरान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से हैरान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं। तो ज़िंदगी ज़िंदगी किससे परेशान है? मासूम सवालों से। और वो मासूम सवाल क्या है? वो मासूम सवाल कुछ और नहीं, बस सफलता आपकी और असफलता भी आप ही की है। इस सफलता और असफलता ही जिंदगी का सवाल है। और मैं तो यही कहूँगा कि जिंदगी की लड़ाई मन से ही होती है। जिंदगी की लड़ाई मन से ही होती है। मन मान गया तो समझिए आपने कंप्रोमाइज कर लिया। मन नहीं माना, ठीक है, तो समझिए कि आप असफल हुए। और मन जीत गया, यानी कि आपके मन के अनुसार कोई काम हो गया, तो समझिए कि आप सफल हो गए, है ना? तो यहाँ पे मैं आपको दो बहुत छोटी छोटी कहानियाँ सुनाऊंगा। दो बहुत छोटी छोटी कहानियाँ सफलता और असफलता को समझने का। एक तो रामायण से उठा रहा हूँ। रामायण में एक प्रसंग आता है समुद्र पार करने की। सभी योद्धा लंका के इस तरफ खड़े हैं, भगवान राम के जो भी सहायक थे, हनुमान जी वगैरह बानेरी सेना, वो लंका के इस तरफ समुद्र के किनारे खड़ी है और योजना बना रही है, ठीक है, कि कैसे इस समुद्र को पार किया जाए। तो उसमें जिसकी जो सामर्थ्य थी, जो शक्ति थी, सबसे पूछी गई कि बताओ भैया तुम क्या कह रहे हो। तो किसी ने कहा कि मैं कुछ दूर ही जा पाऊंगा, मैं पूरा नहीं जा पाऊंगा। कुछ बोले कि मैं आधे दूर तो समुद्र लांग जाऊंगा, आधे दूर का ठिकाना नहीं है। कुछ लोग बोले कि नहीं, मैं इधर से चला तो जाऊंगा लेकिन उधर से आने की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। सबने अपनी अपनी बात रख दी। उस बात का सॉल्यूशन निकाला गया। वहाँ पे जो भी बुद्धिजीवी थे वो सभी सॉल्यूशन निकाले और हनुमान जी को बोला गया। और हनुमान जी सामर्थ्यवान थे। हनुमान जी समुद्र को पार करके लंका पहुँचे और लंका में अपना कार्य करके फिर लौट भी आए। यहाँ पे कहने का मतलब है कि ऐसा समाज बनाइए, ऐसा समाज बनाइए जो कि आपको समझे और आप उस समाज को समझिए और उन सबको लेके चलिएगा, साथ लेके चलिएगा तो सफलता आपके हाथ आएगी। अगर साथ लेके नहीं चलिएगा तो सफलता हाथ नहीं आएगी, दुखी ही होगा,
कष्ट ही होगा। ठीक है, तो अब दूसरा प्रसंग मैं महाभारत से उठाता हूं। ठीक है, हम सभी, मैं खुद और सभी जितने भी असफल होते हैं, असफल जितने भी होते हैं, वो उनका मनोस्थिति या वो यही करते हैं जो कि महाभारत में अभिमन्यु किए थे। अभिमन्यु किसके पुत्र थे? अर्जुन के। और शिष्य किसके थे? भगवान कृष्ण के। और शिष्य ही नहीं, उनके भांजा भी थे, भगिना भी थे, अभिमन्यु भगवान कृष्ण के। और भगवान कृष्ण अभिमन्यु के गुरु थे। मैं आपको बताऊं, अभिमन्यु असफल युद्ध में क्यों हुए? अभिमन्यु जबकि बहुत ही तेजस्वी बालक थे, अपने माता के ही गर्भ में उन्होंने चक्रव्यूह का 6ठा दरवाजा तोड़ने का मंत्र, कला और विद्या सीख लिए थे। लेकिन वो हारे हुए खिलाड़ी थे और युद्ध हार गए। उसका परिणाम क्या हुआ? उनको जान गंवाना पड़ा। ठीक है, तो उन्होंने जो मिस्टेक किया, कुछ वैसा ही मिस्टेक हम सभी भी करते हैं। देख लीजिए कैसे। तो सबसे पहला तो हम सभी दूसरे पे विश्वास करते हैं, दूसरे लोगों पे विश्वास कर लेते हैं, खुद पे विश्वास नहीं करते। ठीक है, दूसरे लोगों पे विश्वास करके हम कोई भी काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। ठीक, उनको पूर्ण ज्ञान नहीं था 7वां दरवाजा कैसे तोड़ेंगे। ताऊ भीम के कहने पे वो निकल गए। भीम ने ये कहा कि बेटा 6ठा दरवाजा तू तोड़ देगा तो 7वां दरवाजा तो मैं गदा के प्रहार से तोड़ दूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ऐसा होता भी नहीं है। ऐसा हुआ नहीं और होता भी नहीं है। हम लोग भी यही गलती करते हैं। हमारे साथ वाले क्या बोल देते हैं कि तू इतना कर देगा तो बस ये जरा सा तो मैं चुटकी बजा के कर दूंगा। गलत है। ठीक है, यही हम लोग भी गलत करते हैं। अभिमन्यु भी यही गलत किए थे कि दूसरे पे विश्वास करके युद्ध करने निकल गए। ठीक है, अब ये उनकी पहली गलती थी। दूसरी गलती हम लोग क्या करते हैं या अभिमन्यु क्या किए थे? दूसरी गलती किए थे कि अपने आप को, जो कार्य हमें करना है उस कार्य में अपडेट नहीं रहते हैं। ठीक है, उन्होंने भी अपने आप को अपडेट नहीं किया। लगभग मेरी जानकारी के अनुसार या जितना मैं जानता हूं उतना, लगभग वो 30 से 32 बरस की जिंदगी जिए थे अभिमन्यु। ठीक है, अब जरा सोचिए, माता के गर्भ में उन्होंने 6 दरवाजे तोड़ने की कला जान ली, लेकिन माता के गर्भ से निकलने के बाद 30 बरस या 32 बरस तक उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। समय रहते उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। काश वो अपने आप को अपडेट किए होते, 7वां दरवाजा भी तोड़ने की विद्या अपने पापा से या अपने मामा से सीख लिए होते तो महाभारत की लड़ाई में वो मारे नहीं जाते। ठीक है, ये उन्होंने दूसरी गलती की। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग काम, ठीक है, कोई काम शुरू कर देते हैं, इतनी सी ही बुद्धि पे, थोड़ी सी ही बुद्धि पे, कम बुद्धि पे ही शुरू कर देते हैं। शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उस काम को करने के लिए अपने आप को अपडेट नहीं रखते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग हार जाते हैं, दुनिया हार जाती है। और जो अपने आप को अपडेट रखते हैं, ठीक है, वो युद्ध नहीं हारते, उनको सफलता मिलती है जो अपने आप को अपडेट रखते हैं। ठीक है, ये दूसरी गलती है अभिमन्यु की भी, और हम लोग भी प्रायः यही करते हैं, दूसरी गलती। और तीसरी गलती,
अपूर्णता से काम करना। ऐसा काम ही करने की क्या जरूरत है जिसमें कि आप पारंगत नहीं हैं। ठीक है, ये रामायण की कहानी इसलिए मैंने कही थी, ठीक है, कि जो अपूर्ण थे, ठीक है, वो नहीं समुद्र पार किए, जो पूर्ण था वो समुद्र पार किया। तब तक लोगों ने सलाह मशवरा की। यहाँ पे ढंग से सलाह मशवरा नहीं हुई अभिमन्यु के साथ। अगर अभिमन्यु के साथ भी सलाह मशवरा ढंग से हुई होती तो वो मारे नहीं गए होते। हम आप भी यही गलती करते हैं अपने सीनियरों से। सीनियर मीन्स अप मीन्स ऊपर, ऊपर मीन्स जो पहले उस काम को कर चुके हैं, उन लोगों से सलाह मशवरा नहीं करते हैं। जिंदगी हारने का ये तीसरा कारण होता है। ठीक है, और अभिमन्यु भी यही किए थे। रामायण में ये चीज नहीं हुआ था। सब लोग सलाह मशवरा करके काम करते थे। महाभारत में भी जब जब सलाह मशवरा किए, ठीक है, सॉल्यूशन निकला। सलाह मशवरा नहीं किए, सॉल्यूशन नहीं निकला। कहने का मतलब अपने सीनियरों से या फिर जो उस काम को पहले कर चुका है उससे सलाह मशवरा जरूर करनी चाहिए। ठीक है, अगर सलाह मशवरा कीजिएगा तो सॉल्यूशन निकलेगा, और सॉल्यूशन निकलेगा तो आपको सफलता मिलेगी, आप जीत जाइएगा। ठीक है, यही बात तो उस गाने में थी, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं। ठीक है, बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। नमस्ते।